ट्रू लव हैज़ नो बाउंड्स। ये सब हमने सुना है कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन नहीं। इसी पर ही एक रीयूनियन स्टोरी आज फिर लेकर आई हूँ, जिनसे कि कल ही मेरी बात हुई है, जिन्होंने जब सब कुछ हो गया उसके बाद कंफर्मेशन करवाया और काउंसलिंग ली और साथ ही साथ टैरो रीडिंग भी कि आगे क्या और कैसे चल रहा है और ब्लेसिंग्स क्या हैं ईश्वर की दोनों के लिए। तो चलिए बात करते हैं शुरू कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एक लव स्टोरी है जो कि इनका रीयूनियन हो चुका है, क्योंकि एवरी डीएम एंड डीएफ लव स्टोरी इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। 25 की एज में जब ये दोनों ही 25 ईयर्स में चल रहे थे तो यूनिवर्सिटी में मिले। फर्स्ट आई कांटेक्ट में ही इनको रेनबो की सी फीलिंग हुई थी, जबकि रेनबो नहीं था, कोई सुहाना मौसम नहीं था, काफ़ी गर्मी के टाइम में भारत में ही थे तब मिले थे। कुछ साल इनका अच्छा चला, जिसे बबल फेज कह सकते हैं। इन्हें अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन ये उसी डायरेक्शन में चल रहे थे। कमाल है, ये उसी डायरेक्शन में चल रहे थे, वही स्टेजेस इनको पार करनी पड़ रही थी, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। बस ये था कि कुछ तो कनेक्शन है भाई, हमारा तो कुछ जो प्यार है वो हम भुला ही नहीं सकते। ये चीज़ दोनों के अंदर थी। अब बताती हूँ। 25 की एज में मिले, फर्स्ट आई कांटेक्ट में रेनबो जैसी फीलिंग हुई। मौसम तो ऐसा नहीं था, लेकिन फीलिंग कुछ ऐसी हुई कि वाह बस यही है। तो कुछ साल अच्छा चला, बट शादी तक बात पहुँचने पर रिलीजन आड़े आ गया। नहीं जी, आप दूसरे धर्म के हैं, यहाँ तो शादी हो ही नहीं सकती। और इसी कारण से डीएम की शादी उनकी फैमिली ने करवा दी। जब डीएम ने उनको ये बताया कि मेरी शादी तय हो गई है, क्योंकि मैं थक गया हूँ पूरी फैमिली से लड़ते लड़ते, मैंने उनको बहुत समझाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, इसीलिए मैंने हाँ कर दी है और अब मैं शादी करने जा रहा हूँ। डिवाइन फेमिनाइन को इतना गुस्सा आया उस समय कि डीएम को मार ही दूँ, ऐसा उनको फीलिंग हुआ कि मैं इन्हें ख़त्म ही कर दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। बट डिग्निटी के साथ चुपचाप बिना कुछ बोले वो वहाँ से वापस आ गई। अंदर गुस्सा भी था, लेकिन एक धीरे धीरे ये चीज़ अनकंडीशनल लव में बदल गई, क्योंकि इसी गुस्से के कारण सेम ईयर में ही जिस समय इनकी शादी हुई उसी साल में ही इन्होंने भी शादी कर ली। डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी में ही है और धीरे धीरे उनके 2 बच्चे हो गए। इधर इनकी लाइफ कम्प्लीटली बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई थी कि ये क्या भाई, हम तो ऐसा कुछ चाह नहीं रहे थे, हमने तो बहुत से सपने देखे थे, प्लान किए थे लाइफ के, बस ये रिलीजन की वजह से हम नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका रिलीजन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करने के लिए। दिन बीतते चले गए, उधर उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन दिल से एक दूसरे की याद को वो बिल्कुल भी निकाल ही नहीं पाए थे। म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे अभी भी, बट अभी तक आमने सामने वो मिले ही नहीं थे। डिप्रेशन जैसी भी फीलिंग्स आई, लड़ाई झगड़े भी रहे अपने अपने स्पाउस के साथ, बनी ही नहीं कभी भी, बट समहाउ मैनेज हुआ किसी तरह से। बट एक दिन डिवाइन के कहने पर, ईश्वर के कहने पर, ईश्वर की आज्ञा से एक दिन शादी के ठीक 7 साल बाद, अब दोनों की शादी सेम टाइम में हुई थी, सेम ही एज ग्रुप के थे, 7 साल बाद मिले एक ही जगह। कौन सी जगह थी वो, सुनते जाइए, छोड़ के मत जाइए, अभी वीडियो पूरा सुनिए। वो जगह थी फैमिली कोर्ट। जी हाँ, डिवाइन फेमिनाइन की हियरिंग 12 बजे थी और डिवाइन मैस्कुलाइन की हियरिंग 12:30 पर थी। आधे घंटे का डिफरेंस था, लेकिन सेम जज और सेम काउंसलर से ही अपॉइंटमेंट था उनका फिक्स। तो उन्होंने अचानक 7 साल बाद एक दूसरे को देखा, वो भी फैमिली कोर्ट में। तो दोनों ने एक दूसरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। और यहाँ से फिर उनकी हुई न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन ने पास्ट में क्या हुआ, 7 साल कैसे रहे, क्यों यहाँ तक बात पहुँची, क्यों कोर्ट केस तक बात पहुँची, क्यों डिवोर्स ले रहे हो, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम अपने फ्यूचर में ये करेंगे, हमारा फ्यूचर का प्लान ये होगा, अब आगे ये होगा। ऐसा लगा उन दोनों को ही, दोनों ने ही मुझे बताया कि हमें ऐसा लगा कि जहाँ पर हमने छोड़ा था ना एक दूसरे को, जब इन्होंने कहा था कि ठीक है अब मैं शादी कर रहा हूँ, तो वो भी चुपचाप आ गई थी, चाहे कितना ही गुस्सा था। तो बस उस दिन के बाद से इन्हें लग रहा है कि
उस दिन के बाद का बीच का टाइम तो कट हो गया और इसके बाद सीधे हम यहाँ मिले और यहाँ से हमने फिर से वही बात शुरू करनी है। तो वो वाला समय जो वो 7 साल जैसे तैसे गुजरे थे, जिनके साथ बच्चे हुए थे, वो कोई कुछ भी याद नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, तो कोई समझ नहीं थी, कोई याद नहीं थी। तो सिर्फ यहीं से उनकी जो जर्नी है फिर से स्टार्ट हो गई। यानी कि ये एक तरह से दोबारा मिलना हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया, ठीक है। और डीएम इनको अपनी लाइफ से अब दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते थे कि एक बार हो गया सो हो गया, दूसरों के कहने पे कर दिया, बस अब नहीं। एंड एट द एज ऑफ 38 ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम एंड शी सेड ऑफ कोर्स यस। उन्होंने कहा यस, मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ। इधर से डिवोर्स हुआ कंप्लीट, कोई कुछ 7-8 महीने का टाइम लग गया और नेक्स्ट ईयर इन्होंने शादी कर ली। डीएम के बच्चे नहीं थे तो डीएफ की 2 बच्चों के साथ उन्होंने शादी कर ली। उनको एक्सेप्ट किया, उनके दोनों बच्चों को, बच्चे छोटे थे। और अब इन दोनों से ही एक बेटा भी है और वो बेटा अब 5 साल का हो चुका है। डीएम ने सेकंड मौका बिल्कुल भी मिस नहीं होने दिया। इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि डीएम ने पहल की। अगर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो ज़रूर से ज़रूर पहल करें। और उन्होंने ये कहा डीएम ने कि हमारा मिलना तो तय था, इट इज़ रिटन, ये पहले से ही लिखा हुआ था, एंड नो अमाउंट ऑफ टाइम और डिस्टेंस अपार्ट कुड हैव चेंज्ड दैट। अब पांचों बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं अब हम पांचों एक शक्ति बन गए हैं, एक मुट्ठी बन गए हैं, बस अब मैं और मेरा परिवार, ये है मेरा असली परिवार। तो दोनों की एज अब 45 है और इनके 2 बच्चे टीनेज में चल रहे हैं और सबसे छोटा तो 5 साल का ही है। रिलीजन और अपनी फैमिली से दूर अब ये 5 साल से इंडिया को छोड़ चुके हैं, फॉरेन लैंड में बसे हुए हैं। और ऐसे फॉरेन लैंड में जहाँ 7-8 साल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। मैंने कहा इतनी ठंडी जगह पे क्यों गए जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, कैसे काम होता है। कहते हैं हम ऑनलाइन काम करते हैं और इसी तरह से बच्चों को भी सिखा रहे हैं। बच्चों का भी स्कूल वहाँ पर इसी तरह का है, ज़्यादातर घर से चलता है या लैपटॉप बेस्ड रहता है उनका सारा काम, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने पूछा इतनी ठंडी जगह पे क्यों गए, तो कहते हैं कि भारत में तो पहले ही गर्मी थी, फिर कास्ट क्रीड की गर्मी, फिर जितने भी 7 साल में इतने लड़ाई झगड़ों की गर्मी, और उन सब की गर्मी को हम ठंडक में बदलना चाहते हैं, हम सब कुछ भूल जाना चाहते हैं और भूल चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए अब हम यहाँ इस जगह पर हैं। अब हम किसी से मिलना नहीं चाहते, ना हम मिलते हैं, ना कोई हमें पसंद करता है, क्योंकि दोनों अलग रिलीजन के हो गए। तो दोनों साइड से ये बात तो गवारा नहीं हो रही कि ये क्या सेकेंड मैरिज, वो भी इस तरीके से। तो 3D लाइफ के लोगों को, जिनको बस शादी बच्चे ही चाहिए ना, तो और सेम कास्ट सेम उसमें ना, तो वो गवारा होता नहीं है। लेकिन इनका बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत अच्छा। तो गॉड ब्लेस देम। आप भी इनको ब्लेसिंग्स दें। अगर किसी की रीयूनियन स्टोरी सुनकर अगर आप उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं तो आपको भी वही ब्लेसिंग्स रिटर्न होकर आती है, बजाय कि उनसे थोड़ा सा जेलस फील करना, अरे इनका हो गया हमारा तो होता नहीं है। ऐसे में आपका रीयूनियन रुकता है। इसीलिए हमेशा जब भी रीयूनियन की स्टोरी देखें, सुने, पढ़ें, ब्लेसिंग्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।